लालची दूध वाला। कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक सुंदर से गांव सुखरीपुर में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने गायों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, जो सबसे मलाईदार दूध देती थी। लेकिन रामू को कभी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा अधिक पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था और इसी लालच ने उसे लालची दूध वाला नाम दिला दिया था। रामू का लालच एक छोटे से धोखे के साथ शुरू हुआ। हर सुबह जब वह अपनी गायों का दूध निकालता तो वह दूध में थोड़ी सी पानी मिला देता ताकि दूध की मात्रा बढ़ जाए। इस तरह वह अधिक दूध बेचता और अधिक पैसे कमाता। शुरू में यह अंतर मुश्किल से ही दिखाई देता था और गांव वाले जो उस पर भरोसा करते थे खुशी खुशी उसे पैसे देते थे। लेकिन समय के साथ रामू का लालच बढ़ता गया और वह दूध में और भी ज्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन रामू ने गांव के दो लोगों की बातचीत सुनी। वे लोग एक धनी व्यापारी लाला किशन दास के बारे में बात कर रहे थे, जो हाल ही में गांव में आया था। लाला किशन दास अपनी अपार दौलत और शुद्ध चीजों के प्रेम के लिए जाना जाता था। रामू के मन में लालच की चिंगारी जग गई। उसने सोचा कि अगर वह व्यापारी को अपना दूध बेचेगा तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अगली सुबह रामू व्यापारी के भव्य हवेली में गया। व्यापारी ने उसे आदर के साथ स्वागत किया और अपनी जरूरत का दूध मंगवाया। रामू ने यह सुनकर दूध में और ज्यादा पानी मिला दिया, ये सोचकर कि व्यापारी को कैसे पता चलेगा। दिन बीतते गए और रामू अमीर होता गया। उसने नए कपड़े खरीदे, अपने गायों की संख्या बढ़ाई और एक बड़ा घर भी बनाना शुरू कर दिया। गांव वाले रामू की अचानक दौलत देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे उसकी मेहनत का फल समझा। लेकिन लाला किशन दास कोई साधारण आदमी नहीं था। वह समझदार था और कई धोखेबाज व्यापारियों को देख चुका था। उसने चुपचाप नोट किया कि दूध उतना शुद्ध नहीं था जितना होना चाहिए था। उसने रामू की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन लाला किशन दास ने रामू को अपनी हवेली पर बुलाया और कहा कि वह गांव के लिए एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहता है और इसके लिए उसे बड़ी मात्रा में दूध चाहिए। उसने रामू को दोगुने दाम देने की पेशकश की। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लालच में आकर दूध में और भी ज्यादा पानी मिला दिया। दूध देने के बाद व्यापारी ने रामू से थोड़ा रुकने को कहा। उसने गांव के सभी लोगों को अपने हवेली में बुलाया। जैसे ही सब इकट्ठा हुए, व्यापारी ने कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं आपके बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं आपके जैसी ईमानदार और मेहनती लोगों के बीच रहकर धन्य हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात को सबके सामने लाना जरूरी है। फिर व्यापारी ने रामू द्वारा दिया गया दूध एक बड़े बर्तन में डाला। जैसे ही दूध डाला गया, सभी ने देखा कि वह दूध पानी जैसा पतला था। भीड़ में आश्चर्य और नाराजगी की आवाजें उठी। रामू व्यापारी ने कहा, तुमने इन अच्छे लोगों को धोखा दिया है। अपने स्वार्थ के लिए तुमने उन्हें शुद्ध दूध के बजाय पानी मिला हुआ दूध बेचा। लालच ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रामू के दिल में ग्लानि भर गई। गांव वाले, जिन्होंने कभी उस पर विश्वास और सम्मान किया था, अब निराश और क्रोधित थे। उसने महसूस किया कि उसके लालच ने उसे सिर्फ अस्थायी धन ही नहीं दिया, बल्कि शर्म और उसके समुदाय से विश्वास भी छीन लिया। लाला किशन दास ने कहा, लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अब भी समय है बदलाव का। तुम्हें अपने खोए हुए विश्वास को फिर से अर्जित करना होगा। अब से तुम सिर्फ शुद्ध दूध ही बेचोगे और वह भी उचित मूल्य पर। गांव वालों ने, हालांकि नाराज थे, रामू को एक और मौका देने का फैसला किया। उन्होंने उसे माफ कर दिया इस शर्त पर कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उस दिन से रामू ने अपने तरीकों में सुधार किया। उसने मेहनत की और गांव वालों को शुद्ध, मिलावट रहित दूध उपलब्ध कराया। धीरे धीरे उसने उनका विश्वास और सम्मान फिर से प्राप्त किया। हालांकि वह अब विलासिता में नहीं रहता था, लेकिन वह संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीता था, ये जानते हुए कि उसकी ईमानदारी ने उसे सच्ची खुशी दी है। और इस तरह लालची दूध वाला की कहानी गांव के सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई, जिसने उन्हें ये सिखाया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। कहानी का संदेश: लालच अस्थायी लाभ ला सकता है, लेकिन ये अंततः नुकसान और पछतावे का कारण बनता है। सच्ची खुशी और सम्मान ईमानदारी, मेहनत और सत्यनिष्ठा से ही मिलते हैं।